एक बहन का नाम है शुचिता। शुचिता माने ये किसी लड़की का नाम नहीं है, नाम स्त्रीवाचक है, परंतु शुचिता माने शुद्धि, पवित्रता। ये अगर होगी तो गुरु के प्रति जो भाव रूपी भाई हम सब के दिल में बैठा है वो सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा, दीर्घायु होगा, अल्पायु नहीं होगा। दूसरी इसकी बहन का नाम है नम्रता। ये होगी तो भाई सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अभिमानी आदमी कृपा से वंचित रह जाता है। जैसे बरसात होती है तो पहाड़ रह जाते हैं, घाटियों में पानी भर जाता है, झीलें भर जाती है, गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, वहाँ भी पानी भर जाता है। नम्रता दूसरी बहन है। तीसरी बहन का नाम है मुदिता। माने किसी को देखकर कुड़ने की जरूरत नहीं और चिढ़ने की भी जरूरत नहीं। किसी को गुरु के दिल में उठा नहीं सकते तो किसी को गुरु के दिल से गिराने का अधिकार नहीं है। किसी को गुरु के नजदीक ला नहीं सकते तो किसी को दूर करने का अधिकार नहीं है। मुदिता, वाह, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे, ये भी बहुत अच्छे। पर सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना बाजार में, उनकी नज़र बाजारों में दुकानों पर जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन पर नहीं जाती, गंदगी पर जाती। मुदिता, जिसको भी देखे आनंदित हो जाए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा नहीं। मुदिता, वाह वाह, बहुत अच्छे। इनकी कैसी श्रद्धा है, गुरुद्वार पर आए तो हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुदिता, ये बहन होगी, भाव रूपी भाई मजबूत रहेगा। चौथी बहन का नाम है प्रामाणिकता। जो शिष्य अपने गुरु से प्रामाणिक होगा, वफादार होगा, ईमानदार होगा, उसके दिल में गुरु के प्रति भाव सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा, पुष्ट रहेगा। और भाई मजबूत होगा तो रक्षा भी करेगा। भाई भी तो बहन की रक्षा करने का वचन देता है ना। तो चौथी बहन है प्रामाणिकता, कि गुरु से धोखा न करें। पतंगा होता है ना, पंख वाला जीव, लाइट जलाते हैं रात को, दिया जलाते हैं तो आ जाता है। उसको कितना ही आप कोशिश करो ये दूर जाए दूर जाए, पर जाता ही नहीं है। जल मरता है, जान दे देता है, पर जाता नहीं है। तो ऐसी प्रामाणिकता, गुरु ज्ञान के तरफ आए तो फिर जाए नहीं, लौटे नहीं, ऐसा हो, प्रामाणिक रहे। तो प्रामाणिकता रूपी बहन के द्वारा ये भाई सुरक्षित रहेगा। और जरूरी है, इससे जीवन में सुख भी सदैव बना रहेगा, शांति भी सदैव बनी रहेगी। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, गंगा गौमुख से चलती है ना, हिमालय तो कितनी छोटी है। अगर आप में से कोई गए होंगे तो देखा होगा, मैंने देखा है, इतनी छोटी सी धारा है बस, जहाँ से गंगा निकलती है। आदमी यूँ कूद कर एक छलांग लगा के उधर उस पार हो जाए। पर हरिद्वार में कोई छलांग लगा सकता है? गंगा सागर पहुंच जाएगा। तो गंगा वहां से चलती है गौमुख से, एक छोटी सी धारा के रूप में, परंतु उसका लक्ष्य है समुद्र के तरफ जाना। तो उस गंगा की छोटी सी धारा में कई नदियां आकर मिल जाती हैं, कई झरने आकर के मिल जाते हैं, और गंगा का कितना, गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते विराट रूप हो जाता है।
व्यापक हो जाती है, विशाल हो जाती है। परंतु कोई बड़ी धारा अगर सागर के तरफ न चल के किसी खेत के तरफ मोड़ दी जाए तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगी, सूख जाएगी। खेत में नहीं सूखेगी, सूख जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्यों? कि वो सागर के तरफ नहीं चल रही है, वो किसी खेत के तरफ चल रही है, तो नष्ट हो ही जाएगी। उसमें दूसरे झरने क्यों मिलेंगे? नदी दूसरी न क्यों मिलेगी? दूसरी नदियाँ, दूसरे झरने गंगा में मिल जाते हैं, क्योंकि गंगा सागर के तरफ जा रही है। ऐसे ही जो अपने जीवन में भगवान के तरफ, भगवत तत्व प्राप्त गुरु के तरफ चलता है, उनकी बताई राह पर चलता है, तो उसको हर खुशी मिल जाती है। बाकी जो किसी वस्तु व्यक्ति में मोहित हो जाता है, फंस जाता है, तो उसका अस्तित्व उस बड़ी धारा की तरह मिट जाता है, जो सागर की तरफ ना जाकर एक खेत के तरफ जा रही है। नष्ट हो जा, उसका विनाश होगा। विधि नष्टान अचेतसा। तो ऐसा घाटे का काम क्यों किया जाए? शुचिता, नम्रता, प्रामाणिकता, मुदिता, शालीनता। व्यवहार में शालीनता। किसी ने अगर आपको आगे नहीं बैठने दिया, सेवाधारी आपको नहीं जानता कि आप समिति के हैं या ऐसे हैं, कुछ नहीं पहचाना, उसने धक्का देके पीछे कर दिया। हालांकि सेवाधारी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, तो शालीनता कहाँ रही? तो अगर दे दिया उसने, समझो उसमें नहीं है शालीनता, तो हम शालीनता दिखाएं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, आपकी आज्ञा श्रोधर, हम वहां बैठ जाते। अमेरिका में साइंटिस्टों का एक सम्मेलन था, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को, जब अब्राहम लिंकन थे, उनको इनवाइट किया था। टाइम हो गया, लोग आ गए, सब विज्ञानी आ गए, मंच पर बैठे हैं, वीआईपी गेट से इंतजार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट अब आएंगे, अब आएंगे। आए नहीं। करे कहाँ गए? समय के तो बड़े पाबंद है ये आदमी, आए क्यों नहीं? काफ़ी देर बीती, लोगों में हलचल मचने लगी कि भाई टाइम हो गया, आप प्रोग्राम शुरू कीजिए। तो माइक में आयोजकों ने कहा कि हम प्रेसिडेंट साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम दिया था पर अभी तक आए नहीं हैं। अब हुआ कुछ ऐसा था कि लिंकन पीछे के गेट से आए थे, जहाँ से और पब्लिक आ रही थी, और पीछे की कुर्सी पर ही बैठ गए थे। तो उनके पास जो बैठा था, उसने कहा कि आपके नाम की घोषणा हो रही है कि अभी तक आए नहीं हैं, आए नहीं, आप तो यहाँ बैठे हो, जाओ ना आगे साहब। लिंकन ने कहा चुप रहो, मेरा क्या काम है वहाँ पर? विज्ञानियों का सम्मेलन है, मैं कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं, मैं कोई विज्ञानी हूँ नहीं, मैं क्यों जाऊँ उधर? मुझे बुलाया था, मैं आ गया, बस मैं बैठने दो यहाँ। तो थोड़ा शोर हुआ, आयोजकों के कान बात पहुँची, वो आए, अरे साहब आप यहाँ बैठे हैं, आपके लिए तो हम वीआईपी गेट पर इंतजार कर रहे हैं, मंच पर आपके लिए कुर्सी रखी है अलग से प्रेसिडेंट के लिए, आप यहाँ क्यों बैठ गए? बोले देखो भाई, एक बात तो ये कि ये विज्ञानियों का सम्मेलन है, मैं विज्ञानी नहीं हूँ, और दूसरी बात, मैं जानबूझकर ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ से और पीछे मुझे कोई हटा ही न सके। यहाँ से कौन पीछे हटाएगा? सबसे लास्ट में बैठा हूँ, यहाँ से मुझे कौन पीछे हटाएगा? शालीनता है, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी का मतलब ये नहीं कि अभिमानी, अभिमानी अलग होता है। स्वाभिमानी मतलब आत्मा के विषय में, आंतरिक विषय में। शालीनता, किसी का अपमान न किया जाए, किसी का तिरस्कार न किया जाए। इसके द्वारा गुरु के प्रति जो भाव रूपी भाई है दिल में, वो सुरक्षित रहेगा, दीर्घायु होगा, चिर आयु होगा। छठी बहन का नाम है, ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है
ये नाम स्त्रीवाचक तो मुझे नहीं लग रहा, परंतु नाम बहुत अच्छा है, अडिगता। इसके द्वारा भी भाव रूपी भाई सुरक्षित रहेगा। अंगद की तरह पैर जमा दे बस। जैसे अंगद ने लंका में पैर जमा दिया तो उसका पैर कोई हटा ना पाए, ऐसे अपना पांव जमा दे। फिर भले रहे कहीं भी, देश में विदेश में कहीं भी रहते हो, पर अपना पांव जमा रहे, कोई उसको हटा ना पाए। मेरे पास एक आदमी जयपुर में एक मैगजीन में से 2 पन्ने फाड़ कर उसकी जेरोक्स करा के लाया। कोई देवी का चित्र था उसमें और कुछ श्लोक लिखे हुए थे संस्कृत के। तो मुझे उसने कहा कि ये श्लोक कितने अच्छे हैं, आप सत्संग में सबको बताओ तो लोगों को बड़ा फायदा होगा। ये देवी की उपासना के श्लोक है। मैंने कहा कि गुरु में सारे देव आ गए, सारी देवियां आ गई। हाँ, आप मंदिर में जाओ, उसकी मना नहीं, परंतु अंदर में एक निष्ठा रखो। जरा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं, निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा होगी तो सारे काम बढ़िया होते जाएंगे अपने आप। ये बहने होगी तो सारे काम अच्छे होंगे अपने आप। क्यों अपनी अडिगता खोना, क्यों अपनी दृढ़ता खोना, क्यों अपनी निष्ठा खोना। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में तो एक बात ऐसी भी लिखी हुई है, भगवान विष्णु जी ने नरोत्तम ब्राह्मण को कही है कि जो भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष होते हैं ना, नरोत्तम ब्राह्मण, वो नरोत्तम ब्राह्मण की कथा आपने सत्संग में सुनी होगी। वो नरोत्तम ब्राह्मण जो तप करने गया था जंगल में, नदी में सुबह नहा के आता और अपनी धोती जो गीली होती वो सुखाने के लिए ऊंची उठाता, हाथ छोड़ देता तो धोती आकाश में ही अद्धर लटकती रहती, सूखती फिर नीचे आ जाती अपने आप। ऐसा था नरोत्तम ब्राह्मण। पर एक दिन कोई पक्षी ने उसके मुंह पर बीट कर दी तो उसने क्रोध भरी दृष्टि से देखा, पक्षी जलकर नीचे गिर गया और वहां वो धोती भी जो रोज सूखने के बाद नीचे आती थी वो सूखे बिना ही नीचे आ गई। और आकाशवाणी हुई कि क्या खाक तेरी तपस्या है। क्रोध तो गया नहीं अभी, इसको तपस्या बोलते हैं। तपस्या देखनी है तो जाओ देखो। सुभा नाम की एक पतिव्रता स्त्री है। तो उसने बोला मैं तो जानता नहीं हूं सुभा कौन। इतने में एक ब्राह्मण आया दूसरा। बोले आपने घर नहीं देखा सुभा का? नहीं, चलो मैं दिखा देता हूं। ले गए, बोले यहां रहती है वो सुभा नाम की पतिव्रता स्त्री। तो नरोत्तम ब्राह्मण खड़े रहे कि ये कुछ बताए मुझे। इतने में उस सुभा नाम की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि वो पक्षी मर गया, धोती गिर गई सूखे बिना। वही हो ना, पूछने आए हो सच्ची तपस्या किसे कहते हैं? तो अभी मैं मेरे पति की सेवा में हूँ, आप यहाँ से आगे जाओ तो मूक नाम का एक चांडाल है, उसको जाकर पूछो, वो बताएगा तपस्या किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं। अच्छा चांडाल? बोले हाँ। अब वो कहाँ रहता है? तो वही ब्राह्मण फिर आ गया, चलो मैं दिखा देता हूँ, उसका घर मैं दिखाता हूँ, चलो। ले गए। मूक चांडाल, चांडाल आदमी, उसके घर गया। अब नरोत्तम ब्राह्मण कुछ बोले, उसके पहले वो चांडाल बोला। ये भी पद्म पुराण में कथा आती है और उसके बाद वो भगवान बात कहते हैं। मूक चांडाल बोलते हैं सामने से नरोत्तम को कि तुम वो धोती गिर गई सूखे बिना, पक्षी मर गया, वही ना? हाँ हाँ। तो सच्ची तपस्या किसे कहते हैं जानने के लिए आए हो? आकाशवाणी ने कहा। तो अभी तो मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, मैं उनकी सेवा से निवृत्त हो जाऊँ फिर बताऊँगा। पर अगर जल्दी है तो यहाँ से आगे जाओ, तुलाधार नाम का व्यापारी है, व्यापारी दुकान चलाता है, उसको जाकर पूछो, वो बताएगा।
उसको हुआ कमाल है, मैं तपस्वी ब्राह्मण और एक व्यापारी मेरे को बताएगा तपस्या किसे कहते हैं, तुलाधार व्यापारी। बोले हाँ जाओ। अब वो उसका भी एड्रेस मालूम नहीं कहाँ है, तो वही ब्राह्मण फिर से आ गया, चलो मैं दिखा देता हूँ। बोले तुमको सबका घर मालूम है? बोले हाँ, मेरे को किसका नहीं मालूम ये बताओ, सबका मालूम है। तो ब्राह्मण तुम कौन हो? अरे नरोत्तम, तुम मेरे को नहीं जान पाओगे, तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, शुद्ध, तुम नहीं जान पाओगे मेरे को। चलो मैं तुमको तुलाधार की दुकान दिखा दूं। जिसके हृदय में जड़ चीज़ों का, दुनियावी चीज़ों का महत्व होता है ना, उसका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। पर जिसके दिल में गुरु का, गुरु ज्ञान का, गुरु मंत्र का, गुरु भक्ति का महत्व रहता है, उसका दिल धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। तुलाधार व्यापारी की दुकान दिखा दी, तो वो दुकान चला रहा था और उसने कहा कि अच्छा अच्छा, वो आकाशवाणी हुई, धोती गिर गई, सब सारी बात उसने बता दी। पर अभी मैं दुकान चला रहा हूँ, देखो बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं है, आप एक काम करो, जल्दी है अगर तो यहाँ से आगे जाओ। एक बड़े तपस्वी सदग्रस्त हैं, उनका नाम अद्रोक है, उनके पास जाओ, वो बता देंगे तपस्या किसे कहते हैं। कमाल है, मैं तपस्वी जंगल में रहने वाला एक गृहस्थ के पास जाकर पूछूं? बोले हाँ पूछो, जाओ। अब उसके पास जाने के लिए निकले तो उसका भी घर मालूम नहीं, तो वो भी ब्राह्मण फिर आ गया, चलो मैं दिखा दूं, मेरे को पता है उसका घर कहाँ है, और दिखा दे भाई। तो उसके घर ले गए। उसने भी कहा कि मैं अभी जरा व्यस्त हूँ, मेरे ध्यान साधना का नियम बाकी है, अगर जल्दी है तो आगे जाओ। विष्णुदास एक भक्त हैं, वो बता देंगे। कथा लंबी है, मैं बहुत कम शब्दों में कह रहा हूँ। फिर अब विष्णुदास कहाँ रहते हैं, तो वही आ गए, ब्राह्मण फिर आ गए, चलो मैं दिखा देता हूँ विष्णुदास कहाँ रहते हैं। विष्णुदास का घर दिखा दिया। तो उसके घर पहुंचे तो विष्णुदास भक्त माला कर रहे थे, दिया जल रहा था, धूप बत्ती जल रही थी, जप कर रहे थे। और भगवान का मंदिर जो उनके घर में बना हुआ था, वहां जो भगवान की मूर्ति थी, और नरोत्तम ब्राह्मण देखते ही रह गए कि वो ब्राह्मण की मूर्ति, जो ब्राह्मण थे उनको रास्ता दिखा रहे थे सबका, वही के वही ब्राह्मण वहां पूजा की जगह पर दिख रहे, मूर्ति की जगह पर। अब तपस्या थोड़ी बहुत तो की थी ना, पहचान गए कि ये ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं, भगवान है। पैर पकड़ लिए, बोले सच बताइए आप कौन है? बोले तेरा अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं है, इसलिए तू पहचान नहीं पाया, देर की, पर फिर भी अब तू थोड़ा थोड़ा समझ गया। भगवान ने अपना असली रूप दिखा दिया और कहा कि अकेली मनमानी तपस्या करने से नरोत्तम कल्याण नहीं होता है। तपस्या तो की, तुम्हारे में शक्ति आई, धोती गीली यूं छोड़ देते थे तो सूखती रहती थी हवा में, नीचे सूखने के बाद ही आती थी, पर फिर भी तुम्हारे दुर्गुण नष्ट नहीं हुए। मनमानी तपस्या करने से क्या होगा? नरोत्तम, जिनको भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे महापुरुषों के ध्यान से, उनके सुमिरन से अक्षय स्वर्ग का सुख मिलता है। अक्षय स्वर्ग का, अक्षय स्वर्ग माना एक स्वर्ग तो मरने के बाद लोग जाते हैं, जीव अच्छे काम किए हो, दान पुण्य किया हो तो स्वर्ग जाएगा, और वो स्वर्ग सदा नहीं मिलेगा, पुण्य का फल पूरा हो जाएगा तो फिर धक्का मार देंगे, जाओ भाई। पर अक्षय स्वर्ग, नष्ट न होने वाला सुख, उनके ध्यान से मिलता है, उनके सुमिरन से मिलता है। अगर कोई नित्य प्रति उन महापुरुषों का संग करे नरोत्तम, तो वो मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है, माने उसकी मुक्ति हो जाती। नित्य संग करने वाले खाली अपने को कोरा ब्रह्मज्ञानी मान ले, योग वशिष्ठ में आता है बद्ध ज्ञानी होते हैं, अपने को ज्ञानी मान लेते हैं कि मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया, यही सिद्ध करता है कि नहीं हुआ है। मेरे को हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना कई, ऐसे मैं जानता हूं ऐसे बद्ध ज्ञानी, मेरे को हो गया। अरे मेरे को हो गया तो इसका मतलब अभी नहीं हुआ है,
क्योंकि जिसको साक्षात्कार हुआ और जिसका साक्षात्कार हुआ है, दो कैसे रहेंगे? मेरे को हो गया माने मैं अलग हूं और वो अलग है, मेरे को हो गया, नहीं हुआ है। ऐसे मूढ़ लोगों के द्वारा समाज को जितनी हानि होती है उतनी हानि डाकुओं से और लुटेरों से नहीं होती। ऐसे लोग भले कहीं भी रहते हो, हरिद्वार में गंगा किनारे रहे, इलाहाबाद में प्रयाग के निकट रह जाए, त्रिवेणी संगम के पास क्यों न रहता, पर बदज्ञानी समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो मैं क्यों बोलूं कि वो अनाड़ी है। अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यांत काले विक्षेप मुत्कटम। गुरु के प्रति, गुरु परिवार के प्रति, गुरु पुत्र के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, तिरस्कार का भाव है, तो आग लगे तेरे ब्रह्म ज्ञान को, आग लगा आग तेरे बद ज्ञान को। ब्रह्म वैवर्त पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए ठीक से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बात आती है, शास्त्र ऐसे बदज्ञानियों को पढ़ने चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि परशुराम जी अपने गुरुदेव शिव जी के दर्शन करने गए। कथा लंबी है, मैं विस्तार में न जाऊं, वो कथा 2-4 बार बापूजी ने भी की, और बापूजी ने ये, गुरुदेव तो स्वयं गुरु है ना, बापू तो ऐसा कहेंगे नहीं कि मेरा सम्मान करो, गुरु थोड़ी कहेंगे, गुरु विवेक सागर जग जाना। तो परशुराम जी अंदर जाने लगे तो गणपति जी बाहर खड़े थे, गणेश जी, और परशुराम जी को हुआ कि मेरे को तो शिव जी के दर्शन करने, मेरे गुरुदेव के दर्शन करने हैं, तो गणेश जी का उनके द्वारा तिरस्कार हो गया। बाद में उनको अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने भगवान गणपति जी जो शिव जी के सुपुत्र हैं उनसे माफ़ी मांगी कि मेरे से भूल हुई, मुझे क्षमा करना। बड़ी लंबी कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण की। फिर बात चलती है, कृष्ण भगवान आते हैं वहां पर, ऐसी भी कथा आती है। पुराणों की कथाओं को केवल पुराणों में न रहने दो, पुराणों की कथाओं को अपने प्राणों में प्रस्थापित करो। पुराणों की कथाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं है, पुराणों की कथाएं अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करने के लिए। जैसे मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे अपने प्राणों में इनको प्रस्थापित करें, फिर देखो कैसा आनंद रहता है। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान लगने लगेगा। समाज को जितना घाटा इन अधूरे ज्ञानियों के द्वारा हुआ है ना, इससे तो पहले के जमाने में बहुत अच्छे थे। ऐसे जो अधूरे ज्ञानी होते थे ना, वो मानते थे कि अभी हमारा अधूरा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया, और मंडन मिश्र उस जमाने के प्रकांड विद्वान थे। न्याय की कुर्सी पर उनकी पत्नी बैठी, और कैसी महान नारी मंडन मिश्र की पत्नी कि उन्होंने घोषित कर दिया कि मेरे पति हार गए, शंकराचार्य जी जीत गए। और फिर मंडन मिश्र ने अभिमान नहीं किया कि मैं कुछ हूं, नहीं, मंडन मिश्र ने देखा कि मेरा ज्ञान शाब्दिक है पर इनकी अनुभूति है। तो मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बन गए, उनसे दीक्षा ली, और उनके 4 प्रमुख शिष्यों में एक मंडन मिश्र, जिनका नाम फिर बदला गया सुरेश्वराचार्य, वो मंडन मिश्र थे पहले। 4 प्रमुख शिष्य थे, तोटकाचार्य, हस्तमलकाचार्य, पद्मपादाचार्य और एक ये मंडन मिश्र में से सुरेश्वराचार्य। इतने विद्वान होने के बावजूद भी देखा कि नहीं,
मेरी भूल है, मैं अपने को बड़ा मान रहा था। जो कोरे शब्द पढ़कर अपने को बड़ा मानने लग जाता है ना कि मैं कुछ हूं, वो समझो कचरे के ढेर पर बैठा है। कचरे के ढेर पर बैठकर बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे तू देख कहां कचरे के ढेर पर खड़ा है। मैं बड़ा, मैं बड़ा। दही बड़ा अच्छा, दाल वड़ा भी अच्छा, आलू वड़ा भी अच्छा, पर मैं बड़ा तो बहुत बेकार होता है। दही बड़ा बहुत अच्छा होता है, नहीं अच्छा नहीं होता। आलू बड़ा भी अच्छा होता है, खा के देखो। दाल वड़ा भी अच्छा होता है। मैं बड़ा बहुत बेकार होता है। जिसके जीवन में ये मैं बड़ा होता है ना, तो उसकी आगे चलकर वही हालत होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती। इसलिए मैं बड़ा नहीं, इसको किनारे रखते।